मेरे कने 250-300 कपल पूरा देश भर आवे और बे कपल रात ने रुकबा को किराए देर खाना का पीसा देर सुबह सामान की गाड़ी भर ले जाए। वो देश ने मोदी सुधरलो न राहुल सुधरेलो, वो देश तो सिर्फ गाय सुधरेलो। ई गोबर के बारे में जर्मन और जापान दो देशों के साइंटिस्टों को लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी की सुगंध सुई को नहीं, ईजी और बीजी की बुखार होगी देश में कि आने वाले समय में ये तो केवल कोरोना तो टेलर आया है, फिल्म बहुत बड़ी आएगी और उस फिल्म से न विज्ञान बचाएगी न सरकार बचाएगी। सर्दी शुरू होती ना तो रिश्तेदार मिलबा आता और बेबी कहता है कि डोकरा ने 10 किलो घी खिला दो, शाड़ो सोरो निकल जाए। राम राम सा, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश और थे देख रहा हो जलको सिक्कर। जलको सिक्कर की टीम आज सिक्कर के एक पास के गांव कटराथल में पहुंची है। आप मेरे साथ में देख रहे हो कान सिंह जी। जलको सिक्कर पर बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद जलको सिक्कर और आपको दोनों को, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हो। आप लोगों ने अच्छी बात लोगों तक पहुंचा रहे हो। कान सिंह जी को तो बेया तो परिचय का मोहताज को नहीं, क्योंकि बहुत ही किसाना के अंदर बहुत ही चर्चित व्यक्ति ही। तो आज आप किसानी के बारे में भी बातचीत करांगा और साथ साथ में जो लोग हैं जगह पुरानी जी की चीज़ें ही खान पान से लेके सब कुछ। तो आज आप एक इसी जगह पहुँचे हाँ जट्ठा मतलब थाने पुरानी चीज़ें ही देखने मिलेगी। पास में मेरे पीछे देख रहे हो कि वो जो घर है इनकी जगह दीवार है, बिंगी जी की लिपाई अमूमन देखा कर आप लोग प्लस्तर वगैरह कराया करें सीमेंट से, लेकिन अट्ठा तो कुछ और ही देखना है जो मिल रहा है क्या गोबर से है जगह लेप कर रखे। आप हनुमानगढ़ कन जावा तो बठिन देखा तो आज भी लोग हैं जगह आंगना लेप गोबर से कर रखे। बिल्कुल, लेकिन समस्या आ गई वो गाय की जगह भैंस को अलग। अच्छा, और दुर्भाग्य हो, नहीं तो जितने पे गाय को लिपा बत्ते को क्यों ही को नहीं होता। हनुमानगढ़ गंगानगर की दो बड़ी विशेषता ही, एक तो वे लेटरिन बाथरूम ओपन होता वहाँ का और वह भी गोबरों लिपेड़ा ही होता। बा में कोई तरह को साइड इफेक्ट नहीं हो, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि टॉयलेट और बाथ यदि आप ओपन में करो तो शरीर ने पूरा अवयव का मिलना चाहिए बस सब मिल जावे। आपने देखा उसी मेरे भी ऊपर जो बाथरूम है वो खुला है, बट पीछे 2 लेटरिन बाथरूम खुला है। बाकी पीछे लॉजिक ही है कि जगह समुद्र किनारे लोग जगह पाश्चात्य संस्कृति का नगे बदन पड़ा रहे, बाने भारतीय लोगों ने कदे भी की जरूरत को नहीं पड़ती। बा ई वास्ते को नहीं पड़ती कि बे लोग जो है बे आराम से टॉयलेट और बाथ दोनों ही ओपन होता, पंखा खुले में होता। अच्छा। तो विश्व सूर्य और हवा की दुनिया की मात्रा बन मिल जाती। पंच तत्व से बनेड़ो शरीर है, बिना पंच तत्व की खुराक समय पर नहीं मिले तो रोग घेरसी को कोई इलाज नहीं। मैंने एक बात बताओ क्या मतलब थे जिया लिपाई है जगह गोबरों कर रखी है, तो अपना सगा संबंधी गरिया में या फिर परिवार का व्यक्ति या अचरज कौन करेंगे या फिर कुछ गलत कमेंट जिया के यार ओ थे कहीं कर रखे है टाइप का कुछ। देखो ई गोबर के बारे में जर्मन और जापान दो देशों के साइंटिस्टों को लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी की सुगंध सुई को नहीं हुए। और 3 साल को मेरो अनुसंधान है कि ई एटमॉस्फेयर में कोई हानिकारक कीटाणु पनप को नहीं सके, और जे पनप जाए तो गोबर के ऊपर बैठने के बाद में, दीवारों पर बैठने के बाद में वो रोग को नहीं फैला सके। और ई को प्रमाण है कि 365 दिन में मैं कदे ही 25 पैसा की भी गोली दवाई खा। अच्छा। न कणाई कोई बुखार हुए न कोई जुकाम हुए, और मन में कई बार विचार हुए कि से बीमार कर 5-4 दिन रेस्ट करें, आप तो कराई को नहीं, जो एक साल में एक आधी बार चिड़ जाए तो आप भी आराम कर लें, लेकिन नसीब ही को नहीं हुए, क्योंकि ऐसा करामात गाय की है। इनमें भैंस को गोबर लीपता ही सत्यानाश हो जाए, अमेरिकन गाय को लीपता भी सत्यानाश हो जाए। आ करामात सिर्फ देसी गाय का गोबर में है। और रही बात रिश्तेदारों की और मित्रों की, ये कोरोना पहले तो जरूर लोगों ने टिप्पणी कराई कि वो लेव की या वैर की या लागे के वैर, बाकी तो देखिए बाद में सुंदर लागे भी सु सीमेंट वाला सु काम। फिर सीमेंट वालों रंग कली करावे जना रुपया लागे 3 लाख मेरे ठे, और मेरे ठे 3000 रुपया के मान पूरा लेव लाग जाए, क्योंकि खेत को मेटेरियल घराला जगह सागे लागे, 4 लुगाई सागे पकड़ 2 दिन में 3 दिन में ली परेगा नहीं करते। बताओ तो इंगे मतलब सुरसुरी आना या फिर मतलब कितने टाइम में वो खराब हो जाए? नहीं, वो 12 महीना हो गया, 12 महीना से हजिया ही पड़े। अच्छा, ठीक उनजा आंगना को जो है वो महीना 2 महीना से 15 मिनट आधी घंटे लागे जना सर्दी से लीप दे। इजी और बीजी की बुखार होगी देश में। जीवन इजी होना चाहिए, और जो कोई चाहे ठालो ही फिर तो कोई 2 मिनट कोई चौखा काम भी कहे ना कि मैं बिजी हूँ। ये 2 विकृति हैं मानसिकता की, ये दिमाग में बहुत बड़ी बुखार चढ़ गई है, इसको उतारना पड़ेगा इजी और बीजी को। ये बर्बादी के सबसे बड़े कारण है। यदि गाय से अपने जीवन को कोई व्यक्ति जोड़ लेता है तो वो बीमारी और व्याधियों से बहुत दूर चला जाता है। और अब मैं आपके माध्यम से मेरे तमाम देशवासियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये तो केवल कोरोना तो टेलर आया है,
फिल्म बहुत बड़ी आएगी और उस फिल्म से न विज्ञान बचाएगी, न सरकार बचाएगी और न कोई जो है व्यक्ति बचाएगा, सिर्फ गाय बचाएगी। बताओ क्या थारी पढ़ाई है बा खड़े तक कोई नहीं, मैं पढ़वा लिखवाड़ा गेले ही को नहीं हो। मेरी पढ़ाई तो प्रकृति है, मेरी पढ़ाई जो की है गाय है और मेरी पढ़ाई आधरती है 3 भाषा में जो है जहाँ लोग PhD MA BA हुए ना, भैया तीनों की भाषा में मैं डिग्री जो की है मेरे को से है। मैं धरतियों भी बात करूँ, मैं प्रकृति से भी बात करूँ और मैं गाय का गुण भी जानूँ। और जो मोटिवेशन हो थाने खटे से मिलियो क्योंकि कटरा थल में देशो कोई है ही नहीं। और नहीं, और मैं बहुत दिनों पहले शुरुआत में आपने शेखावाटी में एक मुरारका फाउंडेशन काम कर दो भी का इंडिया मुकेश जी गुप्ता। अच्छा। मुकेश जी गुप्ता मैंने खूब स्नेह दियो और खूब मैंने जो है प्रयोग करवा के लिए सहयोग करो। अच्छा। और मैं भी के बाद में लाइन पर चालो और मेरे अधुन जचगी। मैं आज पूरा देश में तो अनेक यात्रा करी हूँ, मैं पूरा देश भर में घूमूं और मेरो ज्ञान जो है वो मेरो मानबो है कि ज्ञान 2 तरीका में आवे कि या तो देख छोड़ो ज्ञान जो वो भूलियो नहीं जावे। मैं वास्तव सेंटर जो बनायो देख बगा ज्ञान खातिर बनायो। 87% ज्ञान को स्रोत देख वो है। और मैं दिखाना चाहूँ कि भारतीय संस्कृति में गाय आधारित जीवन पद्धति और कृषि को कई तरीकों पे मेरे कने 250-300 कपल पूरा देश भर आवे। अच्छा। और बे कपल रात में रुकबा को किराए देर, खाना का पीसा देर, सुबह सामान की गाड़ी भर ले जाए। अच्छा। आप ताजुब कर सो कोरोना काल के मायने 250-300 लोगों में शू 3 लोगों के कोरोना हो। अच्छा। पर बे तीनों थोड़ा दिन बाद में स्वस्थ होगा, बाकी एक के भी बाली बांकों को नहीं हो। आज सबसे बड़ी बात है अब बचबा को एक ही गेलो है कि आपकी रसोई शुद्ध होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, रसोई शुद्ध की बात थे क्या लाग रहे हो तो आज मतलब जो शुद्ध तो कुछ रहे ही नहीं तो थारा कन मतलब जो शुद्धता की बात करें तो मैं आपने बताऊं बहुत अच्छी बात पूछी हो आप। आज के समय में 100 ज़्यादा जहर 70% आप तेल में खा रहे हो। तेल आयुर्वेद में कहे कि आप मिलावटी है और रिफाइंड है वो सब बात जावा दो। तेल आयुर्वेद कहे कि एक ही बार गर्म होना चाहिए और पूरा देश में तेल जो है वो 200-250 सेंटीग्रेड पर गर्म हो निकलता तेल के कोई आंगली कौन लगा सके। हाँ। तो आप कल्पना करो कि भी तेल में गुणवत्ता और कोई सिस्टम बचे, वो रसोई में जाता है दोबारा गर्म हुआ वो जहर बन जाए। मैं तेल काटूं जो मेरो तेल ना थैली में लेर बैठ सको रत्ती बरी गर्म को नहीं हुए एकदम ठंडी विधि शू काटूं। अच्छा। भी तेल ने सब्जी बना खाया के बाद में कोई लाड़ साबा को नहीं कह सके कि घी में बनाई है तेल में बनाई है। अच्छा। भी की मालिश करे बाद में कतो ही थकेड़ो आदमी हो 15 मिनट में भी की थकान गायब हो जाए। कोई शरीर बदन में दर्द हुए भी की मालिश के बाद में दर्द भी गायब हो जाए। और बाल जड़ता हुए तो हल्को सो शाम का गर्म कर बाड़ा में मालिश कर लो, तीसरे दिन बाल जड़बो बंद हो जाए। तो मेरो कहबा को मतलब है जी मैं घी बनाऊँ। जी जैसलमेर में देश और दुनिया के मायने एकमात्र जिलो है जैसलमेर जगह में बठे सेवण घास हुए पूरा देश में और कठे ही को नहीं हुए। बस सेवण घास 365 दिन पे गाया खुली चर चरे। अच्छा। हजारों तरह की जड़ी बूटियाँ खाए बांको घी बांको दूध लेर भी मैं बिलौना को घी बनाऊँ। अच्छा। और वो घी में पूरा देश में लोग आंदे हूँ भी घी ने खाया वो नवरत्न है वो। मैं आपने कहूँ जगह के टाबर नहीं हुए और जगह के कोई बीमारी हुए आपने परंपरा ही 90 साल को आदमी सर्दी शुरू होती ना तो रिश्तेदार मिलवा आता। हाँ। और बे बिन कहता कि डोकरा ने 10 किलो घी खिला दो शाड़ो सोरो निकल जाए। हाँ। अब परंपरा ही आप बा ई वास्ते ही कि नवरत्न खुआबासियों भी शरीर में जान आ जाती और सर्दियों भी को क्यों ही कौन बिगड़ दो कि दुनिया में आज की तारीख में 100 बड़ी कोई सेवा और पुण्य करना चाहे पहले बड़का कुआ बनाता, बावड़ी बनाता, धर्मशाला बनाता, मंदिर बनाता। अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब यदि आपका जीवन में कोई पुण्य करना चाहे, परमार्थ करना चाहे और आगे को रास्ता ठीक करना चाहे तो वो आदमी 2 ही काम करे। एक तो लोगों को खान पान ठीक कर देवे, दूसरो जीवन काल में आपकी इन्हें गाय से जोड़ दो तो एक मंदिर बनावे जना एक मूर्ति आवे, बाबी बी का मलमूत्र धोवे जना भी बाठा में प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुए। मलमूत्र की करामात देखो कि एक बाठा में भगवान ला देवे तो गाय को घी दूध खावे जना गाय में भाई आदमी में कहीं आवे। ये वास्ते जीवन में लक्ष्य बनाओ, खुद घरा गाय बांधो और दूसरा लोगों के घर में गाय बंधाओ। वो देश ने मोदियों सुधरेलो न राहुलों सुधरेलो, वो देश तो सिर्फ गायों सुधरेलो। आ गाय समझ में आ जाली बांका कल्याण ने कोई नहीं रोक सकेलो। बाकी तो टिकट बीजा जेब में गाल लो करना ही राम नाम से तो उसके ये देश उस दिन सुधरेगा जिस दिन इस देश का किसान सुधरेगा।
किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध तब होगा जब ये धरती सुधरेगी, धरती बलवान होगी, धरती बलवान होगी तब किसान बलवान होगा, और किसान बलवान होगा तो भारत बलवान होगा। अच्छा, तो अठा मतलब जी थारकन अबार फिलहाल में कितनी देसी गाय है? मार्कन है जी की टाइम 10-12 देसी गाय हैं हमारे, अच्छा, लेकिन एक गाय से भी आप जी की है बा शानदार फसल ले इसको। हर घर में गाय तो होनी ही चाहिए। मारे तो शौक है, मैं तो देखो मारे 3 चीज़ा लागू कोनी है। मैं घर में रोग कौन जानूँ, मैं वेटनरी को डॉक्टर मारो गेट करना ही कौन खुलावे। अच्छा, मैं बढ़िया नस्ल की घोड़ी घोड़ा पालूँ, कुत्ता बिल्ली खरगोश गायाँ सब कुछ है मारे कन। मारा तो कदे ही कोई प्राणी बीमार नहीं पड़े, और न मैं धरती में रोग जानूँ, तो न मैं एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट हूँ, कोई वास्तु राखूँ खेती के संबंधी। अच्छा, भैया देश का वैज्ञानिक है, मैंने कोई बहु घृणा नहीं है, लेकिन न डॉक्टरों में मैंने कोई घृणा है, लेकिन मारो कदे ही कोई काम को। राजस्थान का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तीनों ही किसान शुभचिंतक है, अच्छा, तीनों ही सुलझड़ा है। मैं 3 चीज़ा ने कलंक मानूँ। एक तो जातिवाद ये देश को कलंक है, एक वो पार्टीवाद है ना वो भी कलंक है, और इसमें बड़ो कलंक है वो वंशवाद। ये तीनों गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। राजस्थान का मुख्यमंत्री तो हर बजट में पहली एक बार बुलावे और बहुत ध्यान से सुने। अशोक जी गहलोत बहुत जमीन जुड़े आदमी है, और प्रधानमंत्री जी ने भी मैं सलाह दी है जो कि सलाह पर बहुत सारी बातें लागू भी करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जरी मेरे साहब जी की अपनी बातचीत हुई है बा किसाना ने बहुत ही ज़्यादा पसंद आवा। और बिन कह भाई तू देसी गाय को घी बनाए, देसी गाय का गूंत गोबर तू खेती कर, और तन नहीं कर पावे तो मैं बता देसा सिखा देसा। पर लिया मैं निःशुल्क सिखाऊँ, 1 रुपये कौन लो, ज्ञान बेचबा का 25 पैसा ही कौन लो। अच्छा, थे अठा जितो भी मतलब किसान हैं या फिर जहाँ बार झारखंड से लड़कों भी अठाड़ो है और ऐसी खासी 25 पैसा ही कौन लो। अच्छा, और ये जगह किसान सीख पावे मैं किसान मेरी जात का है, और आपकी जात अड़ांगनों कोई पिसो कौन लेवे। आज किसान पूरा देश में कठे माल बेचे जी, आंखें के मरोड़ावे। सरकार आ व्यवस्था करी है तो बिना क्यों को नहीं करवा दे रहा, क्योंकि ये मंडी का दलाला का दलाल है। ये वास्ते आके पेट मरोड़ा रहे, ये 5 पैसा टुकड़ा गेरेड़ा ही जगह फड़पड़ा में है, और कोई लेनो देनो नहीं, न किसान से कोई लेना देना, न किसानों का आंदोलन। मेरा निवेदन है कि किसान तो ये प्रयत्न करे कि मेरे शहर का ये 5-4 व्यक्ति जो है वो मेरे खेत में एक दिन आके रह के देखे किसान क्या मेहनत कर रहा है, क्या बेईमानी कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, उससे संवाद करें। आज स्पेशल कवरेज ही थारा जी का निजी विचार हैं, वह अपना नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें। वीडियो ने है जो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा, इनके साथ साथ में और जो वीडियो है इन्हें शेयर भी कर दो, ताकि जगह किसान भाई हैं बांगे खातर आज अपन बहुत सी उपयोगी बातचीत है जगह करी है, तो बाबा ने पता चल सके। आगे भी मैं आपने दोबारा वो वीडियो आपको वेब के बाद में एक दिन आओ, किसानी के यहाँ करी जा सके, किसानी का कहीं कहीं गुण हुए और किन्ने किसान कहे आ विषय पर आप विस्तार से बात कर सकें, और मैं आपने पूरी बात डिटेल में समझा सूँ। जय गौ माता, जय गौ। तो लगातार सीकर जिले की देसी खबरें खातर जल को सीकर चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। जय सीकर, जय राजस्थान।